उस रात आकाश असामान्य रूप से स्थिर था, तारे जैसे थम गए हों। आर्षि दधीच की कुटिया में दीपक जल रहा था, पर भीतर तप इतना प्रचंड था कि समय भी कांप रहा था। कहा जाता है उसी काल में शनिदेव की वक्र दृष्टि दधीच पर पड़ी और उनकी महादशा इतनी कठोर हुई कि देह टूटने लगी, पर संकल्प नहीं। देवताओं की रक्षा के लिए दधीच ने मुस्कुराते हुए अपनी अस्थियां दान कर दी। प्राण त्यागते समय उनकी आंखों में न शोक था न भय, बस धर्म की अग्नि। उनकी पत्नी माता सुअर्चा यह दृश्य सह न सकी। पति वियोग का दुहक और तप की ज्वाला दोनों ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने अपने गर्भ को देवताओं को सौंप दिया और मौन व्रत में देह त्याग दी। उसी क्षण प्रकृति ने एक रहस्य छिपा लिया। समय बीता। एक पीपल वृक्ष के नीचे एक बालक पला, मौन, तेजस्वी और अनाथ। न माता का स्पर्श न पिता का सानिध्य, वृक्ष की छाया ही उसकी शरण बनी। इसलिए उसका नाम पड़ा पिपलाद। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे कोई कथा भीतर जल रही हो। एक दिन देवर्षि नारद आए। उन्होंने पिपलाद को उसके जन्म का रहस्य बताया। दधीच का बलिदान, सुवर्चा का त्याग और उन कष्टों के पीछे छिपी शनिदेव की कठोर दृष्टि। शब्द खत्म होते ही पिपलाद का हृदय जल उठा। क्रोध नहीं, पीड़ा, और उसी पीड़ा से जन्मा संकल्प। पिपलाद ने तप आरंभ किया, ऐसा तप कि दिशाएं सिहर उठी। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। वरदान मिला, ऐसी दिव्य दृष्टि जिससे जो देखा जाए वह भस्म हो जाए। उसी क्षण पिपलाद ने निर्णय कर लिया। जब उसकी दृष्टि शनिदेव पर पड़ी, आकाश फट पड़ा। शनि का शरीर दहकने लगा। देवताओं में हाहाकार मच गया, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। उनका विनाश सृष्टि का संतुलन तोड़ देता। सूर्यदेव सहित सभी देव पिपलाद के चरणों में गिर पड़े। स्वयं ब्रह्मा ने निवेदन किया, विनाश नहीं, मर्यादा चुनो। क्षण भर का मौन। फिर पिपलाद बोला, विनाश नहीं, बंधन होगा। उसने 2 वचन लिए। पहला, जन्म से 16 वर्ष तक किसी बालक पर शनि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो श्रद्धा से पीपल वृक्ष की पूजा करेगा उस पर शनि की क्रूर दृष्टि नहीं पड़ेगी। शनि ने स्वीकार किया। ब्रह्मदंड के प्रभाव से शनि के चरण घायल हो गए, उनकी गति मंद हुई और तभी वे कहलाए शनीश्वर। उस दिन सृष्टि बच गई। पिपलाद ने शनि का अंत नहीं किया, उन्होंने उन्हें धर्म और मर्यादा की सीमा में बांध दिया। पीपल के पत्ते आज भी सरसराते हैं, जैसे उस रहस्य को दोहरा रहे हों कि क्रोध से नहीं, संतुलन से संसार चलता है।